नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टार्ट फेयर। आज 1 सितंबर है और एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। सेकंड शिफ्ट का कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे। कैसे सवाल उनसे पूछे गए हैं? नदी से संबंधित कोई सवाल था? क्या चीज़ से? नदी से संबंधित, बाउंड्री से संबंधित? नाव से तो संबंधित नहीं था, लेकिन खेल से संबंधित था। हाँ, कितने क्वेश्चन होंगे? खेल से संबंधित लगभग एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन था 2023 में जो है वर्ल्ड कप कहाँ पे होगी, ये था। इसके अलावा कुछ नाट से संबंधित था। जो क्रिकेट का सवाल कोई था क्या? दो गो था। एगो ये 2011 का वर्ल्ड कप कब हुआ था और 2023 में वर्ल्ड कप मेजबानी कौन कर रहा, यही था। दो गो खेल था। और क्या था? और कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन? पंडित जसराज कौन से घराने से संबंधित है और यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से घराना, कौन से नृत्य से संबंधित आया था क्वेश्चन। और जैसे आया था कि जो मैच खेला गया था वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल, वो कौन से स्टेडियम खेला गया था, तो वानखेड़े स्टेडियम खेला गया। और पूछा था पंडित जसराज कौन से घराना से है, तो मेवाती घराना वाला था। और पंडित भजन सोपारी कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। फुटबॉल का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एशियन कप जनगणना से क्वेश्चन था। सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर कौन सा राज्य का था, सबसे कम साक्षरता दर कौन सा राज्य का था। कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल? आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 में क्या है, आर्टिकल 129 क्या है। क्या सवाल थे? आर्टिकल 29-30 किससे संबंधित है, जैसे धर्म से या शैक्षणिक से। और कोई क्वेश्चन देखने को मिला कि हिस्ट्री से संबंधित? हिस्ट्री से था क्या, मतलब दीन बंधु का किससे संबंध है, और मित्र मेला, ये दो था। ये था कि मित्र मेला किनके द्वारा स्थापना किया गया था, तो बीडी सावरकर। और दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास का था। आर्किटेक्चर से संबंधित कोई? आर्किटेक्टर से नहीं राजा महाराजा से संबंधित? राजा, हाँ एक था। बिंदेश्वर मंदिर कहाँ है? बिंदेश्वर मंदिर मंदिर के रिलेटेड था, जो तंजौर तमिलनाडु ऑप्शन दिया था। और करंट में था ये, मतलब ये अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ हुआ है। और फिर रणजी ट्रॉफी कौन 53 साल के बाद जीता है, वो। और करंट का 2 हो गया। और एक था कि तमिलनाडु में क्या चीज प्रतिबंध लगाया है। तमिलनाडु लॉटरी पे जो प्रतिबंध लगाया उसी के बारे में पूछा था। टैक्स से संबंधित कोई सवाल? टैक्स से था, टैक्स से नहीं था। टैक्स ने इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था। क्या सवाल थे? मतलब वो करेंसी से क्या, इकोनॉमिक्स से था कि मतलब सबसे ज्यादा मतलब आदमी को बैक किससे मिलता है, मतलब सरकार को सबसे बैक किससे मिलता है। अच्छा, जीडीपी से संबंधित कोई सवाल? क्या जीडीपी से संबंधित? जीडीपी से संबंधित नहीं था। G20 का कोई सवाल? चंद्रयान से सवाल? कोई नहीं, करेंट अफेयर था ही नहीं। और बाकी देखिए नृत्य से था, 3-4 क्वेश्चन था। क्या सवाल? कितने सवाल होंगे? नृत्य से था कि पद्म सुब्रमण्यम ये कौन, हाँ ये किससे संबंधित है। और दूसरा था हाँ ये नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये था। और फिर नुआखाई के बाद कल्चरल कोई कल्चरल, ये नुआखाई हो गया, ये हो गया। फिर एक कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। सिंगर से संबंधित भी कोई था? यही तो था, पंडित भजन सपोरी हो गया। और पंडित भजन सपोरी के बाद पंडित जसराज कौन सा घराने से था। और पंडित ये भजन सपोरी ये कौन से मतलब इससे थे, मतलब साइंस का कैसा सवाल देखने को मिला? ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसका है, ये ऐसा मात्रक है। हाँ, विस्कोसिटी का गॉस यूनिट पूछा था बस। बायो से था कि रॉबर्ट हुक जो कोशिका का जो खोज किया था, कब किया था। 1665 में। के अंदर का भी सवाल था क्या? एक ही था सेल से। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ये तो कोई सवाल नहीं। केमिस्ट्री का क्या सवाल था? केमिस्ट्री का नहीं, केमिस्ट्री नहीं था। केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं, केमिस्ट्री कुछ नहीं था। मैथ से कैसा सवाल देखने को मिला? मैथ इजी था। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन, टाइम वर्क से 3। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। एक था कि मतलब 35% प्रॉफिट करने के बाद 28% लॉस देने के बाद उसका परिमाणी मतलब जो मूल्य है वो उतना है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा था। एक पूछा था कि 1,60,000 रुपया में कोई चीज़ का कीमत है 20% और 10% छूट देने के बाद उसका लास्ट का रेट कितना होगा, ये पूछा था। फिर ऐसा CI से था एक क्वेश्चन, मतलब 2 साल और 4 साल 8100 और 6400 8100 दिया हुआ था, तो उसका 6400 और 8100 के बाद ये रेट कितना होगा, ये था। फिर उसके बाद 3 साल का SI दिया हुआ था और 5 साल का दिया हुआ था, तो 2 साल का फिर एक उसका मूलधन कितना होगा वो पूछ रहा था। SI से 2 क्वेश्चन हो गया। फिर CI से 1 था। और मैथ का कैसा था? कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग था क्या? टाइम टेकिंग था, लेकिन उतना भी कैलकुलेटिव नहीं था। और DI से 2 क्वेश्चन था। और फिर रीजनिंग के बारे में पूछेगा, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन था। पेपर कैसा लगा? लेंदी था, मॉडरेट था, इजी था, कैसा था? इंग्लिश बहुत इजी था। इंग्लिश का कैसा सवाल था? इंग्लिश का था नॉर्मल एंड वगैरह थे। एरर से 2 क्वेश्चन था। पैराग्राफ
पैरा जंबल एंटोनेम साइनोनेम साइनो एंटो था, दो एंटो था, दो साइनो था। वन वर्ड भी होगा। वन वर्ड एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था। एक था ये ऑटो डिक्टेटरशिप होता है वो, उसके बारे में था, और एक था कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। और फिर आइटम्स एंड फ्रेज से 3 था, एक कप ऑफ टी था, और एक कप ऑफ टी, और 2-3 क्वेश्चन आइटम्स एंड फ्रेज से था। अच्छा, सेंटेंस वगैरह भी क्वेश्चन। सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं था, PQRS नहीं था, और फिर ये मतलब एरर से 2 था, और कॉमन एरर होगा। कॉमन एरर 2 था। सेंटेंस अरेंजमेंट 1 था। पैसे 5 को था, उसमें पूछा था ये आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट के बारे में। फिंगरप्रिंट के बारे में पूछा हुआ था। और फिर नरेशन वॉइस नहीं था, नरेशन वॉइस। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन था क्या? ज्योग्राफी नहीं था। क्या था ज्योग्राफी? कौन सा राज्य में मतलब दिन का तापमान और रात का तापमान समान रहता है? ये नॉर्मल अपना आइडियाज लगाने वाला क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का भी नहीं था। कैसा होता है दिन और रात का, ये था बस। एक था कि मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है, ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही है। हाँ, ये मौसम परिवर्तन के बारे में पूछा था बस। करेंट अफेयर की बात करें तो कितना नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अप्रैल से पूछा हुआ था करंट अफेयर्स, अप्रैल से, मस्ट अप्रैल से ही ज्यादा था। अप्रैल में कितना ये मतलब। अच्छा, बुक एंड ऑथर से ऑथर एक था, राइटर पूछा था, राइटर एक क्वेश्चन था, राइटर्स। हाँ, हो गया संगीत संगीत से हो गया। आर्ट एंड बताइए, अगर एनालिसिस करने को बोले कि पेपर का, तो बताइए कि कट ऑफ कितना गया हो? कट ऑफ अच्छा जाएगा। अच्छा, कट ऑफ के बारे में आप मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कम जाएगा, कम जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो लेवल था वो मॉडरेट से भी नीचे था, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा बच्चा स्कोर कर सकता है। फिर GK GS का इकोनॉमिक्स था, फिर ये पॉलिटी आसानी था, हिस्ट्री भी आसानी था, और आर्ट एंड कल्चर का भी नुआखाई ये सब तो सब जानता है, भजन सपोरी। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या? फर्स्ट नहीं था, ये मेरा तो दूसरा अटेम्प्ट था। हाँ, ये अभी 2023 में हुआ था, उसमें भी, और ये दो अटेम्प्ट था। आगे आने वाले जो कैंडिडेट है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो अच्छा से आर्ट पढ़ ले, आर्ट में वो डांस पढ़ ले, और फिर जो मतलब कहाँ का डांसर है वो पढ़ ले। संगीत वगैरह कैसे, संगीत को सवाल पूछे जा रहे हैं? संगीत में वही पद्म सुब्रमण्यम था, ये अभी को पद्म भूषण मिला है हाल फिलहाल में। 15 से 23 के बीच में जो संगीतकार को कुछ मिला है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वो सब पढ़ ले, और फिर डांस पढ़ ले, और फिर कहाँ कौन उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन टकरा रहे हैं? प्रीवियस ईयर से 2-4 वही डांस वाला। डांस तो सबका SSC का नियम ही है कि डांस से पूछे क्वेश्चन, डांस तो देता ही है। बाकी हिस्ट्री सब कुछ पढ़ ले, मॉडर्न हिस्ट्री। आपको लेवल कैसा लगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा GK का ठीक ठाक था, क्योंकि इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन पूछा था। बाकी तो मतलब वैसे इंग्लिश ठीक ही था, और मैथ रीजनिंग मतलब अच्छा ही था। मैथ रीजनिंग सब बना सकता है, कोई रीजनिंग भी कोई ये नहीं था कि मतलब एक कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ था। SSC कैलेंडर से नहीं पूछता था, लेकिन इस बार मतलब कैलेंडर से मतलब क्वेश्चन पूछा था। भी थोड़ा सा चेंज हो गया है ना? हाँ, सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन कैलेंडर से नहीं डालता था। CHSL में भी नहीं डाला है, अब इस बार डाला कैलेंडर। बहुत बढ़िया से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये थे सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू, और अभी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।